हर कहानी की आप जानते हैं एक शुरुआत होती है, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया की, इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई होगी? तो आज हम उसी पहली और सबसे अद्भुत कहानी को समझने जा रहे हैं, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जो अभी बनी ही नहीं है। कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, रोशनी का तो नामो निशान तक नहीं। बस एक असीम खालीपन और गहरा अंधेरा। सब कुछ बिना किसी आकार के एक गहरे सन्नाटे में जैसे अपनी रचना का इंतजार कर रहा था। और फिर इसी गहरे अंधकार में से व्यवस्था और सुंदरता की पहली किरण फूटने वाली थी। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। ये था सृष्टि का पहला दिन, वो दिन जब उस गहरे खालीपन को तोड़ा गया और एक ऐसे शब्द से कुछ रचा गया जिसमें पूरे ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति थी। बस ये 3 शब्द, उजियाला हो। और इन शब्दों के साथ ही मानो पूरे ब्रह्मांड का अंधेरा एक पल में छट गया। पहली बार रोशनी को अंधेरे से अलग किया गया, जिससे दिन और रात की एक व्यवस्था बनी। ये सृष्टि का पहला और सबसे जरूरी कदम था। और इसके बाद वो शब्द आते हैं जो हम इस कहानी में बार बार सुनेंगे। ये अच्छा है। ये एक दिव्य मोहर की तरह है ना? एक संतुष्टि का भाव कि जो बनाया गया है वो उत्तम है, वो सुंदर है और अपने उद्देश्य को पूरा करता है। तो रोशनी तो आ गई, पर अब बारी थी हमारे संसार की नींव रखने की, आकाश और धरती के निर्माण की, एक ऐसी जगह जहां जीवन पनप सके। तो दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक नीचे एक ऊपर, और उनके बीच में बनाया आकाश। और फिर तीसरे दिन नीचे के पानी को आदेश दिया कि वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, जिससे सूखी जमीन उभर कर सामने आई। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है, नामकरण। देखिए, चीजों को नाम देना उन्हें सिर्फ एक पहचान नहीं देता, बल्कि एक उद्देश्य भी देता है। अब वो सिर्फ सूखी जमीन नहीं थी, वो थी पृथ्वी। और वो सिर्फ पानी का जमाव नहीं, बल्कि समुद्र था। धीरे धीरे व्यवस्था और पहचान बन रही थी। और जैसे ही पृथ्वी बनी, वो तुरंत जीवन से भर गई। हरी भरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पौधे और फलदार पेड़, इन सब से जमीन सज गई। मतलब हर चीज में जीवन का बीज था। और एक बार फिर हम वही दिव्य स्वीकृति देखते हैं। ये हरी भरी पृथ्वी जो जीवन के बीज से भरपूर थी, उत्तम थी। अच्छा, तो धरती तो तैयार थी, पर अभी भी आकाश सूना था और समुद्र एकदम शांत। अब बारी थी इन्हें भी जीवन से भरने की। चौथे दिन आकाश में ज्योतियां बनाई गई, सूरज, चांद और अनगिनत सितारे। और ये सिर्फ रोशनी के लिए नहीं थे, बल्कि ये समय को मापने के लिए थे। इन्हीं से दिन, रात, मौसम और साल तय होने थे। तो चौथे दिन आकाश में व्यवस्था बनी, और अब 5वें दिन सृष्टि में असली हलचल शुरू होती है। यह समय था पहले जीवंत प्राणियों के जन्म का, वो जो तैर सकते हैं और वो जो उड़ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, और समुद्र अनगिनत जीवों से भर गया और आकाश में पक्षी चहचहाने लगे। जरा सोच कर देखिए वो पहला नजारा। हर तरफ जीवन ही जीवन, हर तरफ गति और संगीत। अब तक सृष्टि लगभग पूरी हो चुकी थी, पर अभी भी एक चीज बाकी थी, सबसे विशेष रचना जो इस पूरी कहानी का केंद्र बनने वाली थी। आकाश, धरती, समुद्र सब जीवन से भर चुके थे, लेकिन इस शानदार दुनिया की रचना के बाद भी सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी था। ये शब्द, ये पूरी सृष्टि की कहानी को एक नया मोड़ दे देते हैं। इंसान परमेश्वर के अपने स्वरूप में बनाया गया। ये दिखाता है कि इंसानियत को एक बहुत ही विशेष जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया था। और इसी छठे दिन धरती पर भी जीवन का विस्तार हुआ। जमीन को हर तरह के पशुओं और रेंगने वाले जीवों से भर दिया गया। और जब ये जमीन भी जीवन से भरपूर हो गई, तब इंसान को बनाया गया, जिसे इस पूरी रचना की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। और इस तरह सिर्फ 6 दिनों में एक अद्भुत और एक संपूर्ण दुनिया की रचना हुई। चलिए इस पूरे क्रम को एक नजर में फिर से देखते हैं। पहले दिन उजियाला आया, दूसरे दिन आकाश बना, तीसरे दिन धरती और पौधे, चौथे दिन सूर्य, चांद और सितारे, 5वें दिन समुद्री जीव और पक्षी, छठे दिन जानवर और इंसान, और 7वें दिन विश्राम। सब कुछ एक क्रम में, एक उद्देश्य के साथ। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। अब सिर्फ अच्छा नहीं कहा गया, बल्कि बहुत ही अच्छा है।
इसका मतलब है कि सृष्टि अब पूरी तरह से उत्तम थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। ये एक कलाकार की अपनी सबसे बेहतरीन रचना पर अंतिम मोहर की तरह था। ये कहानी हमें यही तो बताती है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं है। हर सितारे का, हर पत्ती का, हर जीव का एक मकसद है और हम सब उसी महान डिजाइन का एक हिस्सा हैं। तो अगली बार जब आप रात में तारों को देखें या समुद्र की लहरों को सुनें, तो इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। आइए इस अद्भुत रचना के लिए एक पल निकालकर सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करें। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी अद्भुत रचना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें अपनी बनाई हुई दुनिया की देखभाल करने और हर चीज में आपकी सुंदरता देखने की शक्ति दें। आमीन।